अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 621 का करंट पेपर, जो आज ही रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड का हुआ है। तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। इंशाल्लाह वन बाय वन आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो MTS 621 के हवाले से आपको बताऊँ तो इसका जो पेपर है, जितने भी मैंने स्टूडेंट्स का ग्रुप में देखा है, जो मेरी फ्रेंड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो ये है कि इसका पेपर रिपीट हो रहा है, मेगा फाइल से रिपीट हो रहा है। तो आपको अच्छे से मेगा फाइल करनी है। एक बार आप देखना चाहते हैं हैंडआउट्स के, आप लेक्चर लें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अदरवाइज़ आपके पास टाइम कम है, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मेगा फाइल की वीडियो अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव वहाँ से 100% हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव भी इसका रिपीटेड है, सारा ऑब्जेक्टिव इसका मेगा फाइल से आ रहा है। तो मेगा फाइल को अच्छे से कर लेना है आपने, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि चेक द कंटिन्यूटी। एक आपके पास फंक्शन गिवन था, उस पर आपने कंटिन्यूटी को चेक करना था। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन था, ऐसा कोई फंक्शन था वो कह रही थी और वो कंटिन्यूस था, ये प्रूफ करना था। इंटरमीडिएट थ्योरम की डेफिनेशन थी, मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन थी, मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन थी, अपर एंड लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन थी, लिपचिट्स कंटिन्यूटी था, टेलर्स थ्योरम था। ये एक ऐसे वाला क्वेश्चन था जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, कंटिन्यूटी वाला कोई लॉन्ग था, मतलब कंटिन्यूटी वाले लॉन्ग ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये उसका पेपर था जो उसने मुझसे मेरे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह वन बाय वन अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो इनका स्टार्ट करने से पहले ये हमने जो मैंने अपने लेक्चर्स में अपलोड की थी MTS 621 के रिपीटेड क्वेश्चन की। देखिए जितने भी मेरी फ्रेंड के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मैंने ग्रुप्स में अभी तक देखे हैं, वो सारे इसी फाइल में हैं। मतलब ये मैंने मेगा फाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड की हुई हैं, 2 हैं या 3 हैं आई थिंक। पहले आपने वो अच्छे से कर लेनी है। अगर आप ये वीडियोज़ अच्छे से कर लेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपके सब्जेक्टिव में आप सोल्व ना कर सकें। इससे रिलेटेड जितना जो भी आपका सब्जेक्टिव आएगा, कंटिन्यूटी से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका आएगा, तो आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। पहले आपने अच्छे से मेरी वो वीडियो करनी है। नेक्स्ट आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके करंट पेपर वाले हैं, आपने वो करनी है। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ था, आपने मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो मैंने नोट्स बनाए थे उनमें, तो उनमें ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरी फ्रेंड के लॉन्ग में आया था। तो ये जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने हैंड रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इनको फिंगर टिप्स पर याद रखना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे नोट्स या इनकी पिक्स बना के सेंड कर दूँगी या PDF बना के सेंड कर दूँगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है कि आपने इस फंक्शन का, ये गिवन फंक्शन था, इसका आपने f+g, f-g, f(g) एंड f/g इनको ये फाइंड आउट करना था। देखें ये आपके पास जो है इसके डोमेन और इसकी डोमेन, अगर आप देखें ना तो ये कब इसकी डोमेन क्या हो सकती है, -2 से 2। मतलब अगर आप इसका स्केयर लेंगे 2 तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, -2 भी करेंगे तब भी वो 4 हो जाएगा, 2 करेंगे तब भी 4 हो जाएगा। ये सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर इसकी जगह आप 1 पुट कर देंगे देन ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो आप देखें इसकी ये डोमेन है, आप इसके वो लेंगे, इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आएगा 1 to 2। अब आपने सिंपल करना कि ये है, आपने इन दोनों फंक्शंस को पहले प्लस की फॉर्म में लिख लेना है, माइनस की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है। अगर आप इसको देखें तो ये वाला है जो आपके पास इस फंक्शन में डिफाइन नहीं होता, बाकी सारे इस फंक्शन में अच्छे से डिफाइन होते हैं। तो आपने बताना है कि जो फंक्शंस हैं ये सारे क्या हैं, कंटिन्यू। ये फर्स्ट दिस एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ये जितने भी फंक्शन है वो इस पे डिफाइन होती हैं फर्स्ट 3, लेकिन जो लास्ट वाला है वो इस पे डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस फंक्शन के अलावा आपके ये तीनों फंक्शन क्या हैं, इस लिमिट पे डिफाइन है। ये मैंने इसको, अगर आपने ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मेगा फाइल वाले वीडियो लाजमी देखिएगा, वहाँ से रिपीट हुआ है, ये मैंने वहाँ पे अच्छे से करवाया था। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन था, ये 9 - x+1। देखिए यहाँ पे आपने लिमिट को सिंपल अप्लाई करना है, 2 लिमिट है, लिमिट को अप्लाई करने से आपने ये वैल्यू निकाली थी और कुछ भी नहीं है। इसकी पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे लिमिट पुट करके फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लें। लिमिट यहाँ पे गिवन है, 2 पुट करके उनको डिवाइड के फॉर्म में भी लिख देना, उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख दें। डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आंसर आएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन x+1 वाला, ये उसके लॉन्ग में था, आपने चेक करनी थी इसकी कंटिन्यूटी में आप ये इंटरवल होते हैं आपके पास g(x1 - g(x2), तो यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपने मेरी मेगा फाइल वाली वीडियो लाजमी देखनी है। नेक्स्ट ये वाला पेपर अभी तक आपका नहीं आया, ये वाला भी नहीं आया। देखें अभी तक ये नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेगा फाइल से रिपीट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो करंट पेपर यहाँ पे क्वेश्चन है वही आपके पेपर में आए, उसी से मिलता जुलता आ सकता है। अगर मेरी फ्रेंड के पेपर में कंटिन्यूटी वाला ये क्वेश्चन था, हो सकता है आपके पेपर में कंटिन्यूटी वाला ये क्वेश्चन और ये वाला फंक्शन गिवन हो, आपको
आपको। तो अब मैं ये नहीं कह रही कि करंट पेपर्स को अच्छे से करें, लेकिन ये जो मेगा फाइल वाले क्वेश्चन है ना, इनको अपने फिंगर टिप्स पे करके जाना है, इनको आपने स्किप नहीं करना। ये वाला देखे फंक्शन था, मैंने आपको पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, ये वाली इसकी डेफिनेशन होती है। फिर मैंने देखें ये जितने भी मैंने सर्कल लगाए हुए हैं मैंने आपको समझाने के लिए तब लगाए थे, ये वैसे के वैसे ही लगाए हुए हैं। तो लाजमी आपने मेरी वो वाली वीडियो देखनी है, ये हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। नेक्स्ट है पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का आपने इसकी डेफिनेशन राइट करनी थी कि एक फंक्शन है आपके पास, वो एग्जिस्ट फॉर ऑल, वो एग्जिस्ट करता है जितने भी ये क्लोज इंटरवल है, जितना भी ओपन इंटरवल है, ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है इस इंटरवल पे, या उसकी जो पॉजिटिव लिमिट है, उसकी जो नेगेटिव लिमिट है एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस, ये जो क्या है एफ एक्स नॉट पे एग्जिस्ट करती है, इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट होना चाहिए। ये पीस वाइज कंटिन्यूस की फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको स्किप नहीं करना, इसको अच्छे से करना है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। साइन 1/x, ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 कब होता है जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो। तो ये वाला भी इस क्वेश्चन को भी एक नज़र देख लीजिएगा, अभी तक आया तो नहीं है कि मे भी आपके पेपर में ये आ जाए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये भी अभी तक नहीं आया, मैंने इस क्वेश्चन को नहीं देखा, मे भी आपके पेपर में ये भी आ जाए। एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी में मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, ये फंक्शन इस एफ में आपने जी को लिखना है, मतलब एफ में एक्स की जगह आपने जी वाला फंक्शन लिख देना है। जी ऑफ एफ में आपने जी में एफ को लिखना है, जी ये है, इसमें एफ को लिखना है, मतलब इस एक्स की जगह एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। सिंपल सी ये बात थी, ये हम तब डिस्कस की थी। इंटरमीडिएट थ्योरम बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके पास एक इंटरवल है ए टू बी, इस पर मैंने आपको बताया था फंक्शन कंटिन्यूस इस इंटरवल पे होता है, डिफरेंशियल वो ओपन इंटरवल पे होता है, ठीक है। तो इनके दरमियान अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू हो, दोनों ना इक्वल हो, तो हम इनके दरमियान में और बी के दरमियान में हम एक लेते हैं फंक्शन जिसका हम उस टर्म लेते हैं, उसका म्यू कहते हैं, और उस म्यू को हम कहते हैं कि एफ ऑफ सी के इक्वल है, और ये क्या है ए और बी के दरमियान में है, मतलब इनके दरमियान में हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं म्यू, जो कि एफ ऑफ सी के इक्वल होती है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अभी तक डेफिनेशन नहीं आई, तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, स्किप ना कीजिएगा। इसके रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी लाजमी कीजिएगा। जब ये आपके पेपर में आ चुका है, देखें कंटिन्यूस फंक्शन है, इसको आपने मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे लिखना है, जेफ एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पे आपने इसको एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्राइम है एक्स स्क्वायर और एक्स प्राइम का स्क्वायर, इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर ये मैंने आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अब मैं करंट पेपर की वीडियो को इतना लेंथी नहीं कर सकती, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये मैंने आपको बताया था एक्स माइनस प्राइम एक्स प्लस प्राइम को, इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस प्राइम, और ये लेस देन है इससे ई से, और ये जब यहाँ से 2 इस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्राइम लेस देन ए ई माइनस ए ई बाय 2, और ये इस इंटरवल पे क्या है डिफाइन है माइनस आर लेस देन एक्स एक्स प्राइम माइनस आर, मतलब यहाँ पे ये इस इंटरवल पे ये डिफाइन है, जो इंटरवल उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है माइनस आर से पॉजिटिव आर तक, और यहाँ पे मिड में है एक्स एक्स प्राइम। हो सके तो मेरी मेगा फाइल की वीडियो देखेगा, आप यकीन करें वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, मैंने इन क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे, ये भी आप लोगों ने एक नज़र लाजमी देखना है। ये आपके पेपर में आया है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जब कम नॉन डिक्रीजिंग होता है, कब नॉन इंक्रीजिंग होता है। नॉन डिक्रीजिंग में देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये सबसे क्या है ग्रेटर है, बाकी से इससे वो हो रहे हैं। एफ ऑफ एक्स वन ये ग्रेटर है, ये सॉरी ये स्मॉलर है, ये उससे ग्रेटर, ये उससे ग्रेटर होगा, नेक्स्ट उससे ग्रेटर होगा। तो ये नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का अपोजिट है इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है। और ये देखें फंक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका हम बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने ये वाले क्वेश्चन स्किप नहीं करने, फाइल आप लोग मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा मेरे मेगा फाइल वाले आपने लेक्चर्स लेने हैं, तीन हैं या 2 हैं, आई थिंक मुझे याद मेरे माइंड में नहीं आ रहे। वो लेने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है इस फाइल के लिए, ये फाइल मैं आपको सेंड करूँगी, आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ से हो जाएगा। आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना होता है, इसका डेरिवेटिव लेना था, इसका डेरिवेटिव लेना था, फिर वहाँ पे आपने जस्ट लिमिट्स को अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। देखें ये क्या है, एक्स के से साइन 1/x माइनस 0 एक्स माइनस 0, यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, लिमिट को अप्लाई किया है। लिमिट क्या थी आपके पास 0 0 को पुट किया तो आंसर 0 आया। सेकंड आपने इसके लिए x3 के लिए भी ऐसे ही करना, x3 पहले इस फंक्शन के लिए माइनस 0/x माइनस 0, फिर इस फंक्शन के लिए x3 माइनस 0/x माइनस 0, लिमिट 0 पुट करेंगे तो आपका दोनों आंसर 0 आ जाएंगे। इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल क्वेश्चन की डेफिनेशन देख लीजिएगा। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंटरमीडिएट थ्योरम की तरह है कि अगर ए और बी के
दरमियान हो, ये इक्वल ना हो। बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने ऊपर ये प्राइम लगाना है मीन वैल्यू थ्योरम में। अब यहाँ पे आप प्राइम लगाएंगे एफ ऑफ ए प्राइम एफ ऑफ प्राइम बी, ये इक्वल नहीं है। आप एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे म्यू, और वो क्या होगी, एफ प्राइम सी के इक्वल होगी। बिल्कुल जैसे ये थी ना इंटरमीडिएट थ्योरम, बिल्कुल ये इंटरमीडिएट थ्योरम ये बिल्कुल उसी जैसा है। बस यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम इसके नेम दिया गया, जिस केस में ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये लिपचिट्स कंटिन्यूटी, ये आपके इस पेपर में आई है, ये होती है लिपचिट्स कंटिन्यूटी एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स प्राइम लेस देन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स प्राइम। ठीक है, एम इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंटिन्यूटी लिपचिट्स कंटिन्यूटी के इसको इंटरवल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल ये मैंने नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में करवाया था, मैं भी आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे था। नेक्स्ट यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आपने इनको एक बार ना देखना लाजमी है, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल है और ये अपर इंटीग्रल, इनकी डेफिनेशंस को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। इसका मैंने आपको बताया था कि याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में आता है। देखें लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल में मैंने आपको एक बात बताई थी। लोअर इंटीग्रल में यहाँ पे एमसीक्यूज आता है, ये वो लिखते हैं। लोअर इंटीग्रल में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ ए के नीचे लाइन होती है, अपर इंटीग्रल में यहाँ बी के ऊपर लाइन होती है। ये मेन यहाँ से कोई 5 से 6 एमसीक्यूज बनते हैं आपके। और इसमें ये होता है कि सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, लोअर इंटीग्रल क्या है, सुप्रीमम है लोअर सम का, और अपर इंटीग्रल क्या है, इन्फीमम है ऑल अपर सम्स का। ये इन्फीमम और सुप्रीमम में ना स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, टिक लॉन्ग लगाते हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। लोअर में सुप्रीमम है और अपर में इन्फीमम है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, और ये वाला फार्मूला याद रखना है। अपर में कैपिटल एम होता है, इसमें स्मॉल एम होता है, यहाँ पे स्मॉल एस पी होता है, यहाँ पे मतलब कैपिटल एस पी होता है, यहाँ पे स्मॉल एस पी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये टेलर थ्योरम आपसे पूछा जा रहा है। टेलर थ्योरम ये होता है एफ एफ एक्स नॉट प्लस एफ एफ एक्स नॉट प्राइम प्लस ई एक्स एक्स माइनस ई एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपने याद रखना है। ये इसका मेन फार्मूला टी एक्स माइनस टी वन एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। टेलर थ्योरम को आपने एक नज़र अपने लाजमी देख लेना है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ये एक्स लॉग एक्स, ये आपके पेपर में अभी तक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना था, लॉग एक्स ओवर 1 ओवर एक्स, मतलब इस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स करके, फिर इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आएगा, इसका माइनस 1 बाई एक्स क्या आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। लिमिट अप्लाई की नीचे 1, लिमिट अप्लाई की ऊपर कोस एक्स 1 आएगा। यहाँ पर भी सिंपल लिमिट अप्लाई के ऊपर वाला फंक्शन ऐसे आएगा, इसका 2x आएगा। लिमिट अप्लाई की 0 इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चन है लिमिट अप्लाई करने वाले डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी सेम ऐसे ही है, ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। 4 - 4 को एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये पहले ये वाली वैल्यू कैसे आती है, यहाँ से आप क्या चीज़ कॉमन लेते हैं, फिर आपने यहाँ पे ये एक सैंडविच थ्योरम बना था, ये आपको याद होगा। ये मैंने वीडियो में जिन्होंने मेरी की थी उनको मैंने करवाया था। 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर 2x। तो यहाँ पे ये लिखा था 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव ले तो साइन एक्स आएगा, और एक्स इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपने लिमिट को अप्लाई करना था। लिमिट को अप्लाई करने के बाद आपका ये 1/2 आंसर आना था। अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे 100% गारंटी देती हूँ कि जितनी भी ये आपके कन्फ्यूजन हैं ये सारी दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये एक एक चीज़ को अगेन आपके लिए एक्सप्लेन करूँ। आप मेरी वो वाली वीडियोज़ लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना पेपर लाजमी शेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।